जय श्री राम। राधे राधे। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ विनय पत्रिका पद श्रृंखला हिंदी अर्थ सहित। तो प्रस्तुत कर रही हूँ 91 पद संख्या 91। नाचत ही निसि दिवस मरियो, तब ही ती न भयो हरि थिर, जबती जीव नाम धरियो। बहु वासना विविध कंचुकी भूषण लोभादि भरियो। चर अरु अचर गगन जल थल में, कौन न स्वांग करियो। देव धनुज मुनि नाग मनुज नहीं, जाचत को उबरियो। मेरो दुसा दरिद्र दोष दुख, काहू तौ न हरियो। थके नयन पद पानि सुमति, बल संग सकल बिछरियो। अब रघुनाथ शरण आयो जन, भव भय विकल डरियो। जेहि गुण ते बस हों रीझ करी, सो मोहि सब बिसरियो। तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु, दीजे रहन परयो। भावार्थ। रात दिन नाचते नाचते ही मरा। हे हरे, जब से आपने जीव नाम रखा, तब से यह कभी स्थिर नहीं हुआ। इस माया रूपी नाच में नाना प्रकार की वासना रूपी चोलियाँ तथा लोभ मोह आदि अनेक गहने पहनकर जड़ चेतन और जल थल आकाश में ऐसा कौन सा स्वांग है जो मैंने नहीं किया। देवता दैत्य मुनि नाग मनुष्य आदि ऐसा कोई भी नहीं बचा जिसके आगे मैंने हाथ ना फैलाया हो। परंतु इनमें से किसी ने मेरे दारुण दारिद्र्य दोष और दुख को दूर नहीं किया। मेरे नेत्र पैर हाथ सुंदर बुद्धि और बल सभी थक गए हैं। सारा संग मुझसे बिछुड़ गया है। अब तो हे रघुनाथ जी, यह संसार के भय से व्याकुल और भीतदास आपकी शरण आया है। हे नाथ, जिन गुणों पर रीझकर आप प्रसन्न होते हैं, वह सब तो मैं भूल चुका हूँ। अब हे प्रभु, इस तुलसीदास को अपने दरवाजे पर पड़ा रहने दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। पद संख्या 92। माधव जू मौसम मंद न को, यद्यपि मीन पतंग हीन मति, मोहि नहीं पूजे ओ। रुचिर रूप आहार बस उन, पावक लोह न जान्यो। देखत विपति विषय न तजत हो, ताति अधिक अयान्यो। महामोह सरिता अपार मह, संतत फिरत भयो। श्री हरिचरण कमल नौका तजि, फिर फिर फेन गयो। अस्ति पुरातन क्षुधित खान अति, जो भरी मुख पकरई। निज तालुगत रुधिर पान करे, मन संतोष धरे। परम कठिन भव व्याल ग्रसित हो, त्रसित भयो अति भारी। चाहत अभय भेक शरणागत, खगपति नाथ विसारी। जलचर वृंद जाल अंतर्गत, होत सिमट इक पासा। एक ही एक खात लालच बस, नहीं देखत निज नासा। मेरे अग सारद अनेक जुग, गणत पार नहीं पावे। तुलसीदास पतित पावन प्रभु, यह भरोस जी आवे। भावार्थ। हे माधव, मेरे समान मूर्ख कोई भी नहीं है। यद्यपि मछली और पतंगहीन बुद्धि है, परंतु वे भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। पतंग ने सुंदर रूप के वश हो दीपक को अग्नि नहीं समझा, और मछली ने आहार के वश हो लोहे को कांटा नहीं जाना। परंतु मैं तो विषयों को प्रत्यक्ष विपत्ति रूप देखकर भी नहीं छोड़ता, अतएव मैं उनसे अधिक मूर्ख हूँ। महामोह रूपी अपार नदी में निरंतर बहता फिरता हूँ। इससे पार होने के लिए श्री हरि के चरण कमल रूपी नौका को तजकर बार बार फेनों को अर्थात क्षणभंगुर भोंगों को पकड़ता हूँ। जैसे बहुत भूखा कुत्ता पुरानी सूखी हड्डी को मुंह में भरकर पकड़ता है और अपने तालू में रगड़कर लगने से जो खून निकलता है उसे चाटकर बड़ा संतुष्ट होता है। यह नहीं समझता कि यह रक्त तो मेरे ही शरीर का है। यही हाल मेरा है। मैं संसार रूपी परम कठिन सर्प के डसने से अत्यंत ही भयभीत हो रहा हूँ। परंतु मूर्खता यह है कि उससे बचने के लिए
गरुणगामी भगवान के शरणागत न होकर विषय रूपी मेंढक की शरण से अभय चाहता हूँ। जैसे जल में रहने वाले जीवों के समूह सिमट सिमट कर जाल में इकट्ठे हो जाते हैं और लोभवश एक दूसरे को खाते हैं, अपना भावी नाश नहीं देखते, वैसी ही दशा मेरी है। यदि सरस्वती जी अनेक युगों तक मेरे पापों को गिनती रहें तब भी उनका अंत नहीं पा सकती। मेरे मन में तो यही भरोसा है कि मेरे नाथ पतित पावन हैं, मुझ पतित को भी अवश्य अपनावेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 93 कृपा सो धो कहाँ बिसारी राम, जी करुणा सुनि श्रवण दीन दुख, धावत हो तजी धाम। नागराज निज बल विचारी ही, हारे चरण चित दीनो, आरत गिरा सुनत खगपति तजी, चलत विलंब न कीनो। दित सुत त्रास त्रसित निस दिन, प्रहलाद प्रतिज्ञा राखी, अतुलित बल मृगराज मनुज तनु, धनुज हत्यो श्रुत साखी। भूप सदसि सम नृप बिलोक प्रभु, राखु कहो नर नारी, बसन पूरी अरि दरप दूर करी, भूरि कृपा धनु जारी। एक एक रूपति त्रासित जन, तुम राखे रघुबीर, अब मुहि देत दुसा दुख बहु रिपु, कस न हरऊँ भव पीर। लोभ ग्राह दनुजेश क्रोध, कुरुराज बंधु खल मार, तुलसीदास प्रभु यह दारुण दुख, भंजहु राम उदार। भावार्थ। हे श्री राम जी, आपने उस कृपा को कहाँ भुला दिया जिसके कारण दीनों के दुख की करुण ध्वनि कानों में पड़ते ही आप अपना धाम छोड़कर दौड़ा करते हैं। जब गजेंद्र ने अपने बल की ओर देखकर और हृदय में हार मानकर आपके चरणों में चित लगाया, तब आप उसकी आर्त पुकार सुनते ही गरुड़ को छोड़कर तुरंत वहां पहुँचे। तनिक सी भी देर नहीं की। हिरण्यकश्यप से रात दिन भयभीत रहने वाले प्रहलाद की प्रतिज्ञा आपने रखी। महान बलवान सिंह और मनुष्य का सा नृसिंह शरीर धारण कर उस दैत्य को मार डाला। वेद इस बात का साक्षी है। नर के अवतार अर्जुन की पत्नी द्रौपदी ने जब राजसभा में अपनी लज्जा जाते देखकर सब राजाओं के सामने पुकार कर कहा कि हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, तब हे दैत्य शत्रु, आपने वहाँ द्रौपदी की लाज बचाने को वस्त्रों के ढेर लगाकर तथा शत्रुओं का सारा घमंड छोड़कर बड़ी कृपा की। हे रघुनाथ जी, आपने इन सब भक्तों को एक एक शत्रु के द्वारा सताए जाने पर ही बचा लिया था, पर यहाँ मुझे तो बहुत से शत्रु असह कष्ट दे रहे हैं। मेरी यह भव पीड़ा आप क्यों नहीं दूर करते। लोभ रूपी मगर, क्रोध रूपी दैत्यराज हिरण्यकश्यपु, दुष्ट कामदेव रूपी दुर्योधन का भाई दुःशासन, ये सभी मुझ तुलसीदास को दारुण दुख दे रहे हैं। हे उदार रामचंद्र जी, मेरे इस दारुण दुख का नाश कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः।